बहुत समय पहले की बात है। ये वह दौर था जब न बिजली थी, न मोटर गाड़ियां और न ही शोरगुल से भरे बाजार। भारत का ग्रामीण जीवन अपने पूरे वैभव और संघर्ष के साथ जी रहा था। मिट्टी की बनी झोपड़ियां, कच्ची सड़कें, तालाब, कुएं और विशाल पीपल के पेड़ गांव की पहचान हुआ करते थे। इन्हीं दिनों एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर गांव छोटा था, लेकिन उसका इतिहास बड़ा था। कहते हैं कभी यहाँ के तालाब में राजा का हाथी स्नान करता था, तभी गांव का नाम सोनपुर पड़ा। गांव के लोग सादगी और मेहनत से जीवन जीते थे। कोई हल चलाता, कोई बैल चराता और कोई औरतें खेतों में मजदूरी करतीं। जीवन सरल था, लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग रहते थे, रामलाल बाबा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अनुभव की गहराई और आवाज में अपनापन। वे गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। कहते थे कि अगर किसी को समस्या हो तो रामलाल बाबा के पास जाओ, कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा। रामलाल बाबा का जीवन भी साधारण नहीं था। बचपन में उन्होंने अकाल देखा था। कई दिनों तक अन्न का दाना नहीं मिला। परिवार के लोग भूख से तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद खेतों में काम किया, गांव के तालाब से पानी खींचकर सिंचाई की और धीरे धीरे हालात सुधरे। समय बीता, बाबा जवान हुए। गांव में उनके संघर्ष और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, रामलाल जैसा बेटा अगर हर घर में हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाए। उन्होंने शादी की, परिवार बनाया और अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू हुआ। अकाल और संघर्ष। सोनपुर में कई साल शांति से बीत गए। खेती अच्छी होती, अनाज की भरमार रहती, लेकिन एक साल ऐसा आया जब बादल गांव से रूठ गए। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब में दरारें पड़ गईं, कुएं का पानी भी सूखने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए। बच्चों के पेट भरने के लिए अन्न नहीं था। बैल भूख से कमजोर हो गए। कई परिवार अपने गहने बेचकर भोजन जुटाने लगे। रामलाल बाबा ने उस समय गांव को एकजुट किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ये संकट का समय है। हमें हारना नहीं है, हमें मिलकर काम करना है। हर कोई जो कुछ बचा है उसे साझा करेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव के लोग उनकी बात मानते थे। सबने मिलकर जो भी अन्न था उसे एक जगह जमा किया और सबको बराबर बांटा। इस तरह कई महीनों तक गांव ने भूख का सामना किया। बाबा खुद अपने हिस्से का अन्न गरीबों को दे देते। उनकी पत्नी कहती, आप खुद क्यों भूखे रहते हैं? बाबा मुस्कुराकर कहते, अगर मेरा पेट भरेगा और गांव का बच्चा भूखा रहेगा तो मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा। यह सुनकर सबकी आंखें भर आतीं। गांव की नई सुबह। काफी संघर्षों के बाद धीरे धीरे हालात सुधरे। अगले साल अच्छी बारिश हुई और खेत लहलहा उठे। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। सभी ने खूब अन्न उपजाया और भंडार भर गए। उस समय बाबा ने गांव की चौपाल पर बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमने देखा कि संकट के समय एकता से हम जीत सकते हैं। अब हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। हर साल अनाज का थोड़ा हिस्सा हम एक भंडार में रखेंगे, ताकि अगर कभी फिर अकाल आए तो कोई भूखा न मरे। गांव ने बाबा की बात मान ली। एक बड़ा अनाज घर बनाया गया और उसमें हर परिवार अपना हिस्सा डालने लगा। यह परंपरा कई सालों तक चली और सोनपुर गांव कभी भूखा नहीं रहा। बाबा की सीख और समाज का चेहरा। रामलाल बाबा सिर्फ संकट के समय ही मददगार नहीं थे, बल्कि वे समाज को जोड़ने का काम करते थे। उस समय जाति पांति का भेद गांव में गहरा था। ऊंच नीच का भेदभाव चलता था। कोई कुएं से पानी नहीं लेने देता, कोई मंदिर में प्रवेश रोकता। बाबा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ईश्वर सबका है, पानी और अन्न पर किसी का हक ज्यादा या कम नहीं, सब बराबर हैं। उन्होंने अपने घर का कुआं सबके लिए खोल दिया। चाहे वह किसी भी जाति का हो, पानी भर सकता था। शुरू में गांव के कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन बाबा ने डटकर कहा, अगर तुम किसी इंसान को सिर्फ जाति की वजह से अपमानित करते हो तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें भी अपमानित करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। मंदिर में सबका स्वागत होने लगा। बच्चे साथ पढ़ने लगे। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन बाबा की सच्चाई और साहस ने सबको प्रभावित किया। बाबा का अंतिम समय बीतता गया। बाबा बूढ़े होते गए। उनकी चाल धीमी हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन दिल में वही जोश और हिम्मत बनी रही। वे हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और बच्चों को कहानियां सुनाते। वे कहते, बच्चों, जीवन में 3 चीजें